स्वागत है हिंदी ज्ञान चैनल में आप सबका। और आज हम संस्कृत खंड का चौथा पाठ जातक कथा लेकर उपस्थित हैं आपके सामने। पाठ को पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें ताकि और लोगों को लाभ मिल सके। पहले तो हम पढ़ेंगे इसे, उसके बाद में इसका अर्थ बताएंगे। तो देखते हैं हम चौथा पाठ। अतीते प्रथम कल्पे जना एकाविरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्ण पुरुषम राजानम अकुर्वन। विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदापि सन्निपत्यम एकम सिंहम राजा अकुर्वन। चौपायों ने भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया। तथा शकुनिगणा हिम्मत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञाते तथा चतुष्पदेषु च। उसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर बोले, मनुष्यों और उसी प्रकार चौपायों यानी पशुओं में भी राजा जाना जाता है। अस्माकं प्रांते राजा नास्ति, हमारे बीच राजा नहीं है। अराजको वासो नामना वर्ते, बिना राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिए। अराजको वासो नामना वर्ते, बिना राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिए। एको राजस्थाने स्थापित्वा इत्युक्तवन्तः, राजा के स्थान पर किसी एक को स्थापित करना चाहिए। अथ ते परस्परम अवलोकयन्ता एक अवलोकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यवोचन। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे को देखते हुए उल्लू को देखकर कहा कि ये हमको अच्छा लगता है। अथैक शकुनी सर्वेशा मध्यर्षणार्थ त्रिकृत्वा स्वरायत। इसके बाद एक पक्षी ने सभी के मत से उठकर तीन बार कहा ये हमें अच्छा लगता है, ये हमें अच्छा लगता है, ये हमें अच्छा लगता है। तथा एका काका उत्थाय। उसके बाद एक कौवे ने उठकर कहा तिष्ठावत अस्य एतस्मिन् राज्यस्य काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धम चाकिरतम स्थिति। इसका इस समय राज्याभिषेक के समय इस क्रोधहीन का मुख ऐसा है तो क्रोध होने पर कैसा होगा। अनेनि क्रोधेन अवलोकिता वयम तप्त कटाये प्रक्षिप्त इसला एव तत् दृढ़। क्रोधित होने पर यह हमें देखेगा तो हम गर्म कढ़ाई में पड़े तिल के समान वहीं जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, इस प्रकार राजा मुझे अच्छा नहीं लगता है। नामे रोचते भद्रम वावलूकस अपसेचनम अक्रोधस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धोष्यति। कहता है कि तुम्हारा उल्लू का अजब से मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। सा एवं उक्त्वा मह्यम न रोचते इति बिरुवन आकाशे उत्पतत। मुझे अच्छा नहीं लगता कहकर चिल्लाता हुआ वह आकाश में उड़ गया। उल्लू को भी उत्थाय एवं धावत, उल्लू भी उड़कर उसके पीछे पीछे चला गया। तथा आरभ्यत और अन्यवर्णों जातो, तब से लेकर वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुनया भी स्वर्णहंसम राजानम कृत्वा आगमन, और पक्षी भी स्वर्णहंस को राजा बनाकर वहां से चले गए। ये था उल्लू जातकम। अब दूसरे देखते हैं नृत्य जातकम। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदापि सिंहम राजा कुर्वन। विगत कल्प में पशुओं ने शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को। शकुनया स्वर्णहंसम, और पक्षियों ने स्वर्णहंस को राजा बनाया। तस् पुनः स्वर्णहंस द्वैता हंसपोत का तिरुपति आसीत। उस स्वर्णहंस की पुत्री हंसपोत का बहुत सुंदर थी। सा तस्य परम अदात यह सा आत्मनिश्चित अवृतम स्वामिनम वृणुयात इति। उसने उसे वर ध्यान दिया कि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने स्वामी का वर्ण करे। हंस राजा तस्य वरम दत्वा हिम्मति शकुन संगे सन्नपतन। हंसराज वर देकर हिमालय के पक्षियों के समुदाय को आमंत्रित किया। हंसराज ने वर देकर हिमालय के समुदाय के पक्षियों को आमंत्रित किया। नाना प्रकार हंस मयूराद्या शकुनिगणा समागत एकस्मिन् महति पाषाणतले सन्नपतन।
अनेक प्रकार के हंस मोर पक्षी आकर के एक महान बड़े पाषाण तल पर बैठ गए। हंसराज आत्मना चित्तरुचितम स्वामिकम आगत मृणयात इति द्वैत्रम आदेश। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि आकर के वह अपने इच्छा अनुसार स्वामी का वर्ण करे। सा सग्नसंगे अवलोकयन्ति मणिवणग्रीवम चित्त प्रेक्षणमय दृष्टवा। वह पक्षियों के संदाप दृष्टि डालते हुए नीलमणि के रंग की गर्दन वाले और रंग बिरंगे विचित्र पंखों वाले मोर को देखकर कहा, अयम मे स्वामी भवतु, ये मेरा स्वामी हो। इत्यवासत, ऐसा उसने कहा। अद्यापि मयूरा अद्यापि तावन्मे बलम न पश्यसि। मोर ने मयूराद्यापि तावन्मे बलम न पश्यसि। मोर ने कहा, आपने मेरा बल अभी नहीं देखा है। इति अतिगर्वेण लज्जान च त्यक्त्वा, इस प्रकार अति घमंड के साथ लज्जा को त्याग कर अर्थात निर्लज्ज होकर के तावन महत्वा संगे मध्य पक्षों प्रसार नवान, और लज्जा को त्याग करके पंखों को उठाकर पक्षियों के संग के मध्य में पंख फैलाकर वह नाचने लगा। नृत्यन चा प्रच्छन्नाभूत, और नाचते हुए वह नग्न हो गया। स्वर्णहंसा लज्जिता, ये देखकर स्वर्ण लज्जित हुआ और स्वर्णहंस ने लज्जित होकर उससे कहा, अस न ह्रीम अस्ति न वर्णाम समुत्थाय लज्जा। इसे ना तो अंदर का संकोच है और ना बाहर के को पंख उठाने में अर्थात बाहर की लज्जा है। नास्मय गत्रपाय द्वैत्रम दास्यामि इत्यकथयत्, मैं इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, यह मेरी पुत्री से विवाह के योग्य नहीं है। तो ये था इसका पूरे का अर्थ, और अब थोड़ा लिख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसे। तो इसमें संकेत लिखा है बोर्ड पे, उल्लूक जातकम। पहला संकेत है अतीत प्रथम कल्पे से इत्यवचन तक। संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद, विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चौपायों ने भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया। इसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर बोले, मनुष्यों और उसी प्रकार पशुओं में राजा जाना जाता है। हमारे बीच कोई राजा नहीं है। राजा के बिना रहना उचित नहीं है। किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने परस्पर एक दूसरे की ओर देखते हुए एक उल्लू को देखकर कहा कि ये हमको अच्छा लगता है। श्लोक का अर्थ है, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोधित होने पर कैसा होगा। श उक्तवा, तीसरा संकेत है ये आगमनतक। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता कहकर चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया। तब से वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। पक्षी भी स्वर्णहंस को राजा बनाकर चले गए। इता चौथा पाठ उल्लूक जातकम का, और इसमें जो दूसरा है नृत्य जातकम वाला, इसमें कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, यही दोनों नोट कर लेना। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैंने लिखा दिए हैं, बाकी बाद में पढ़ा लूँगा और